हर हर महादेव, जय महाकाल। आज मैं आपको पूरी की पूरी रामायण सुनाने जा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट के अंदर सुनाऊंगा। ठीक है, कौन कौन से कांड है, कांड के माध्यम से सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। रामायण की रचना जो हुई थी आज से लगभग 400 ईसा पूर्व हुई थी। रामायण को भारत का आदि महाकाव्य कहा जाता है। कौन सा महाकाव्य? आदि महाकाव्य कहा जाता है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है महाभारत को। भारत का आदि महाकाव्य पूछे तो रामायण, और विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे तो महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी थी, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने करी थी। रामायण के अंदर 7 कांड देखने को मिलते हैं। प्रथम कांड है बाल्यकांड। बाल्यकांड के अंदर राम जी की बचपन की बात होती है। और जो द्वितीय कांड है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम की शिक्षा दीक्षा और माता जानकी का विवाह, और जो आपके राम जी को वनवास दिया जाता है उसकी बात अयोध्या कांड के अंदर करी जाती है। तृतीय कांड है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड के अंदर क्या होता है कि सीता हरण की बात होती है। राम जी क्या करते हैं, वनवास में आ जाते, वन में आ जाते, वहां पर जो सीता हरण होता है रावण जी के द्वारा किया जाता है, रावण के द्वारा होता है, उसकी बात यहाँ पर करी जाती है। अगला कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर क्या होने वाला है कि जो हनुमान जी और राम जी की जो मुलाकात होने वाली उसकी बात होगी, और सुग्रीव जी से जो राम जी की मुलाकात होगी उसकी बात यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, इससे अगला जो कांड है वो आपको जो कांड है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर क्या होता है कि हनुमान जी क्या कर चुके हैं कि लंका को प्रस्थान कर चुके हैं। जब लंका पहुंचेंगे तो वहां पर माता सीता से मुलाकात वगैरह होगी, ये सभी जानते ही हैं। हनुमान जी के लंके प्रस्थान की बात होती है सुंदरकांड में, और साथ में बात होती है राम जी की विभीषण जी से जो मुलाकात होती है इसकी बात यहाँ पर करी जाती है। इससे अगला जो कांड है वो है लंका कांड या युद्ध कांड। अब लंका कांड युद्ध कांड में क्या होने वाला है ये सभी जानते हैं कि राम रावण का युद्ध होगा। राम रावण का युद्ध होगा और तो फिर राम की विजय होगी, रावण की पराजय होगी, और राम सीता का मिलन हो जाएगा, और ये दीपावली के आसपास होगा। ठीक है, इससे अगला जो कांड है यानी अंतिम जो कांड है वो है आपका उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंदर राम जी के राज्याभिषेक की बात होती है, और साथ में लव कुश के जन्म की बात होती है, और माता सीता क्या करती हैं कि अग्नि परीक्षा देती हैं, और फिर क्या करती हैं कि धरती के अंदर समा जाती हैं। ठीक है, अग्नि परीक्षा की बात होती है उत्तरकांड के अंदर माता सीता ने जो दी थी। और राम जी क्या करते हैं कि जल समाधि ले लेते हैं। अब जो रामायण की ये तो पूरे कांड की बात हो गई। ठीक है, किस कांड के अंदर क्या था। रामायण की रचना जो हुई है 3 चरणों के अंदर हुई है। प्रथम चरण में 6000 पद देखने को मिलेंगे, द्वितीय में 12000 और तृतीय में 24000 देखने को मिल जाएंगे। रामायण की रचना तमिल के अंदर भी करी गई है, जो कि करी है आपके कम्बन ने। कम्बन ने किस नाम से करी है? कम्बन ने करी है रामायण की रचना तमिल के अंदर जो करी है वो करी है रामायणम या रामावतारम के नाम से करी है। दोनों नाम देखने को मिल जाएंगे। और चलिए साथ में महाभारत की भी बात कर ही लेते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं पीछे। महाभारत की रचना करी थी हमारे वेद व्यास जी ने, और महाभारत का युद्ध जो चला था वो 18 दिन चला था। जो 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का, ये 18 अध्याय हो गए। मतलब कि जो वेद व्यास रचना करी थी वो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 18 अध्याय लिख दिए, और ये जो 18 अध्याय हैं ये 18 पर्व के नाम से जाने जाते हैं। रामायण की तरह महाभारत की रचना भी 3 चरणों में हुई है। प्रथम चरण के अंदर 88,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। इससे कहा जाता है, प्रथम चरण जो 88,000 श्लोक देखने को मिलते हैं इसे कहा जाता है जय संहिता। ठीक है, द्वितीय चरण जो है इसके अंदर हुई है 24,000 श्लोकों की रचना करी गई है, इसे कहा जाता है भारत संहिता। ठीक है, और तृतीय चरण जो है इसके अंदर 1,00,000 श्लोकों की रचना करी गई है, इसे कहा जाता है शत सहस्त्र संहिता। यानी पूरे 1,00,000 श्लोक देखने को मिल जाते हैं महाभारत के अंदर। अब महाभारत की जो तमिल में जो अनुवाद किया था वो किया था पेरुंद देवनार ने। ठीक है, मैं नाम लिख दूंगा, आप कहेंगे तो ठीक है ना, सही से समझने। पेरुंद देवनार है, पेरुंद देवनार नाम है इनका। ठीक है ना, इन्होंने भारतम के नाम से अनुवाद किया है तमिल भाषा में महाभारत का, और बांग्ला भाषा के अंदर भी अनुवाद करा जाता है। ठीक है, महाभारत का जो 6वां पर्व है वो है आपका भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर ही सर्वप्रथम अवतारवाद की बात होती है, अवतारवाद की चर्चा वगैरह होती है,
और वहां पर भगवत गीता में कर्म को प्रधानता दी गई, कर्म सर्वोपरि है और भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। ये मैंने सारी चीजें आपको रामायण और महाभारत शॉर्ट में समझा दी है, सुना दी है। हर हर महादेव।